बुद्धि, विवेक। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धी का तात्पर्य अब 4 लक्षण और बताएं। धी, विद्या, सत्यम और अक्रोध। अब यहां धी का तात्पर्य बुद्धि से किया गया, लेकिन जब अगला हम अंश सुनते हैं दशकम धर्म लक्षण का, तो अगला आता है विद्या। तो धी और विद्या ये भी समान लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। धी और विद्या में अंतर है। धी का तात्पर्य विवेक से किया गया है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। विद्यावान कई लोग होते हैं, ज्ञानवान कई लोग होते हैं, लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकली करना सबको नहीं आता। नॉलेज कई लोगों को होती है, जानकारी कई लोगों को होती है, लेकिन जब उस परिस्थिति का जब हम लोग सामना करते हैं, तब वो ज्ञान सब विस्मृत हो जाता है उनका। समझ रहे हैं ना बात को? कई लोग, आप लोग भी ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति से टकराए होंगे जरूर अपने जीवन में, जिसको ज्ञान तो बहुत है, जिसको नॉलेज तो बहुत है, लेकिन जब करनी में आता है तब बिल्कुल शून्य हो जाता है, कुछ नहीं पता। जैसे इसमें सबसे बड़ा प्रमाण किसी और को ना लें, रावण ही था, बहुत ज्ञानी था। एक श्लोक हमने गाया, वो बड़ा प्रचलित हुआ कि रावण जो था संस्कृत का इतना अच्छा ज्ञाता था, उसके अंदर एक गुण था कि वो जब शंकर जी का दर्शन करने के लिए जाता था तो उसके मन में ये भाव रहता था, भैया गंधर्व जन लाइन में खड़े हैं, देवता जन लाइन में खड़े हैं दर्शन करने के। तो रावण बोलता, मैं लाइन में लगूंगा, मैं प्रतीक्षा करूं शंकर जी के दर्शन के लिए। उसको प्रतीक्षा, बहुमान, अपमान उसी व्यक्ति का लगता है जिसका बहुमान की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, मेरा सम्मान हो। वो रावण में भी वही गुण था। रावण को जाकर के अगर कहते कि महाराज शंकर जी अभी ध्यान में बैठे हैं, थोड़ा नित्य क्रम कर रहे हैं, तो रावण से सहन थोड़ी होता, तो इतनी देर में बैठूंगा। और फिर रही बात, महादेव जब दर्शन भी देते थे तो ध्यानस्थ होकर के देते थे, सब लोग वैसे ही प्रणाम कर जाओ, महादेव को नहीं पता होता कौन आया कौन गया। लेकिन रावण को यह रहता था कि इनको पता चलना चाहिए कि मैं आया हूं, ऐसे कैसे मेरे सामने आंख बंद करके बैठे रहेंगे। अच्छा एक बात बोलूं, ये स्वभाव कई मानवों का भी होता है। अरे हम गाड़ी से चल के काशी से हरिद्वार आए, वहां से फिर हम केदारनाथ आए, पैदल चढ़ के ऊपर आए, और यहां पर आकर के भी महादेव को छुए नहीं, उनका स्पर्श नहीं करें तो क्या फायदा। फिर महाराज जैक लगाएंगे, 2-4 जगह फोन करेंगे, पुजारी पंडित जी से बात करेंगे, तो हमारी पहचान वो एमएलए साहब से है, क्या करना। बोले शंकर जी का स्पर्श कराओ, इतनी दूर से आए बिना स्पर्श किए चले जाएंगे। सोमनाथ में तो विधान ही नहीं है स्पर्श का। अब महाराज ऐसा ही था रावण। हनुमान जी का स्वभाव देखा, पीछे खड़े रहते हैं, कोई जरूरत नहीं कि मुझे राम जी मैं उनके समीप जाऊं। सही बताएं तो भक्त का स्वभाव ऐसा हो, मैं उनको देखूं ये विचार ना, उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ जाए, बस वो देख लें, जहां भी हम खड़े वो देख ही रहे। अब शंकर जी के सामने जब जाता था तो उसको ये रहता था कि ये मेरी विद्वत्ता पर रीझ जाएं और रीझ करके अपनी आंखें खोल दें, और ये जितने लोग मेरे से आगे दर्शन में खड़े हैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे धक्का भी ना देना पड़े और ये सब इधर उधर गिर पड़ जाएं, मैं अकेला ही रह जाऊं। तो ऐसी ऐसी स्तुति बना के लाता था कि महादेव को ना चाहते हुए भी आंखें खोलनी पड़ती थी। जैसे प्रसिद्ध है शिव तांडव स्तोत्र आदि का, हम सब लोग पाठ करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ होता है तो पता चल ही जाता है कि जरूर शंकर जी के सामने रावण नहीं गाया होगा। तो ऐसे ही महादेव के सन्मुख जब जाता तो गाता था।
यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग कुखांग क्वांग कुखांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति स सकलम पातुनो चंदचूड़। अब जैसे वो श्लोक गाता था, अब ये तो मैंने एक मुख से गाया, माइक पे गाया, तो भी जितने भी असावधान थे वो भी सावधान हो गए। सोचो, रावण जैसा विकराल व्यक्ति और अपने 10 मुख से जब प्रचंड सुर में गाता था, भाव स्वर में नहीं, प्रचंड सुर में गाता था, और 10 मुख से जब गाता था, तब क्या होता था? रावण के आगे जितने भी लोग खड़े इधर उधर, सब दर्शनार्थी जो घेरे बैठे थे शंकर जी को, सब इधर उधर गिर जाते थे। क्यों? कैलाश हिलने लगता था, चोटियां हिलती थी हिमालय की, बर्फ के पहाड़ बर्फ गिर देते थे नीचे, इतना भूचाल होता था, सब इधर उधर भाग जाते थे। तब महादेव बोलते, क्या हो रहा है भाई, हमारे ध्यान में भंग कौन डाल रहा है? इतने में ही महादेव के नेत्र खुलते तो सामने रावण को देखते। गुरुजी, हम आए हैं, प्रणाम। सीधे सीधे केवल सर झुका के मैं चला जाऊं, इसमें मेरी योग्यता थोड़ी। ऐसा था रावण। रावण ज्ञानी था, विवेकी नहीं था, बुद्धिमान नहीं था, या बुद्धिमान भी मान लो था, लेकिन विवेक ही नहीं था। बुद्धि का धी प्रयोग, शुद्ध प्रयोग करना नहीं जानता था। ज्ञान को कहां रखना चाहिए, किस भाव में उसका प्रयोग करना चाहिए, ये रावण को नहीं पता था। इसलिए यहां पर अब 7वां लक्षण जो आया है वो है धी, यानी कि विवेक। राम जी हमारे विवेकशील हैं, विवेकी हैं। कब कहां क्या निर्णय लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, इसकी परिपूर्ण जानकारी उनको है। धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। और राम जी की धी का दर्शन कितनी बार हम लोगों ने किया। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब विभीषण को लंका से बाहर कर दिया रावण ने, तो विभीषण राम जी की शरण में आया, और जैसे ही आकर के विभीषण ने राम जी की चरणों में प्रणाम किया, तो जितने भी वानर सेना के लोग थे, जब वो प्रणाम कर रहा था, सब राम जी को इशारा कर रहे थे, इसको स्वीकार नहीं करना है। विभीषण प्रणाम कर रहा था, तो राम जी बोले, हम एक मीटिंग करके आते हैं, रुको विभीषण बैठो। विभीषण को बाहर बैठाया, सबको भीतर बुलाया, बड़े बड़े जितने भी वानर थे सबसे राम जी ने राय ली, बताओ क्या करना चाहिए। विभीषण आया, भैया शरण मांग रहा है, दें कि नहीं ना दें। सबने प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके राघव के चरणों में बस प्रार्थना की, नाथ आपकी जैसी योग्यता आपको लगे, आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो। लेकिन सुग्रीव जो था वो तो अड़ गया, बोले नहीं राघव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इसको स्वीकार मत कीजिएगा। क्यों? रावण का भाई है, रक्त तो एक ही है, एक ही नगर में रहते हैं, एक जैसा ही प्रसाद पाते हैं, एक ही संतान है, एक ही कुल में रहते हैं, कुछ ना कुछ लक्षण तो इसमें रावण के होंगे। क्या पता रावण का कोई गुप्तचर हमारे अंदर की जानकारी लेने आया हो। नाथ कृपा करके आपसे प्रार्थना है, इसको स्वीकार मत कीजिएगा। राम जी बोले ठीक है, जैसा सबका मत। सबकी बात मान करके राम जी बाहर आए, और बाहर आकर के विभीषण जो नीचे बैठा हुआ था, सब देख रहे हैं। सुग्रीव को ये लग रहा था कि अब ये मेरी बात मान जाएंगे और विभीषण से कहेंगे जाओ वापस चले जाओ,
लेकिन जैसे ही राम जी बाहर आए, बाहर आकर के सुग्रीव की ओर देख करके मुस्काए और जाकर के सुग्रीव को दोनों भुजाओं से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले हमने तुमको स्वीकार किया, अब तुम हमारे संगी रहोगे। जैसे ही यहां पर विभीषण को स्वीकार किया, पीछे बैठा सुग्रीव तिल मिलाने लगा। वहां तो कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के और सब बानरों के बीच में, बानर राज था, सब बानर सेना थी सुग्रीव की, बानरों के बीच में जाकर के कहने लगा अब ये खोज के दिखा दें सीता जी को। मेरी बात नहीं मानी इन्होंने। अरे जब मेरी बात माननी नहीं थी तो सबके सामने पूछा क्यों मुझसे? अपने मन की करनी थी जब राम जी को, तो सबके सामने क्यों पूछ रहे थे कि हे सुग्रीव बताओ हम क्या करें? और यदि मैंने बताया तो फिर माना क्यों नहीं? जब अपने मन की करनी है तो मुझसे क्यों कह रहे हैं? अभी अकेले ढूंढ के दिखा दें सीता जी को, मैं तो अब सहायता करूंगा नहीं। इस प्रकार से सुग्रीव वचन बोलने लगा। राम जी बोले बीमार हो गया सुग्रीव, बुलाओ तो जरा। हनुमान जी गए, महाराज जी राघव बुला रहे हैं। सुग्रीव आया, आकर के नीचे नजर करके बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस नाक कान फूले हुए थे। राम जी बोले कहो सुग्रीव क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं हमको कुछ सुनाई दिया, आप बानरों से जाकर के कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं अब राम जी का स्वरूप इतना गंभीर है कि उनके सामने बोल नहीं पाते अच्छे अच्छे। सुग्रीव नीचे नजर करके बस बैठा था। राघव ने तब एक बार रामायण में वाल्मीकि जी में ऐसा कहा, मानो जैसे परब्रह्म बोल रहा, सुग्रीव लक्ष्मण जी को देखना जरा। सुग्रीव जी लक्ष्मण जी को देखने लगे। बोले लक्ष्मण जितनी देर में अपनी आंखों की पलक झपकाता है ना, इससे भी कम क्षण में एक नहीं असंख्य रावण आ जाएं, उनको यहीं बैठा बैठा मार दूंगा मैं। मुझे जरूरत नहीं है लंका जाकर के रावण को मारने की। और रही बात मारने की, मेरी इच्छा ना हो तो रावण जैसों का जन्म ही नहीं होगा सुग्रीव। ये सब केवल मानवों को शिक्षा देने के लिए एक लीला रची जा रही है, और तुम अभिमान कर रहे हो कि तुम्हारे बिना हम सीता जी को लेकर के नहीं आएंगे। और मानो कि सुग्रीव आत्मग्लानि करने लगा, नीचे नजर करके बैठा था। जैसे ही उसने सन्मुख नजर उठा करके देखा तो उसको एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो जानकी जी राम जी के साथ ही बैठी हैं वहीं पर। तब सुग्रीव का हृदय का अहंकार टूटा, चरणों में सिर रख दिया, क्षमा मांगने लगा। नहीं नहीं नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, बिल्कुल मैं अज्ञानवश ये सब बोल दिया। आप इस प्रकार का विचार मत करो, क्षमा मांग रहा हूं भगवान, आपके चरणों से। ठाकुर जी ने उठा करके सुग्रीव को हृदय से लगाया। बोले अभिमान मत करना, और हम कुछ भी करें उस पर संशय मत करना। क्यों? क्योंकि राम जी धी। अगर विभीषण को शरण में नहीं लेते राम जी, विभीषण हिमालय पे चला जाता, लौट के लंका तो जाता नहीं, हिमालय पर चला जाता या कहीं जाकर के भजन करता, तो फिर रावण के भेद को कौन बताता कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। राम जी हमारे धी हैं, विवेकी हैं, जानते हैं, परख लेते हैं कब कहां कैसे क्या करना है, इसके बारे में उनको जानकारी है। ऐसे राम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये राम जी का 7वां गुण है। क्या है 7वां गुण? धी। तो बंधुओं आजकल हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज की होड़ में लगे हैं कि हमारे बच्चे कितने ज्ञानी हो जाएं, कितने ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कितने अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, इस पर ज्यादा होड़ लगी है माता पिता की। एक घर में तो मैं गया कहीं शहर में, वहां के माता पिता बड़े चिंतित मेरे से कहे, महाराज जी राधा रमन जी बिहारी जी से प्रार्थना करूं। मैंने क्या? उनका 6 साल का बालक, 5 साल का बालक है, पहली बार स्कूल जाना है उसको। बोले इसका एक स्कूल है उसमें एडमिशन नहीं हो रहा। मैंने कहा उसमें नहीं हो रहा तो किसी और में करो। नहीं नहीं महाराज जी उसी स्कूल में ही पढ़ाना है। मैंने कहा क्यों, उसमें क्यों पढ़ाना है? अरे आपको पता नहीं उसकी एडमिशन फीस ही, उसका प्रवेश फीस ही इतनी लाख की है, और उसमें इतने करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं, आदि आदि ये होता है ये वो होता है। मैंने कहा भाई विद्या ही तो लेनी है,
किसी श्रेष्ठ स्कूल में कहीं भी भेज दो, जरूरी थोड़ी वो नहीं महाराज जी भेजना तो वहीं 4 जगह लोग पूछते हैं कहां पढ़ रहा है, तो बताने में अच्छा लगता वहां पढ़ रहा है। आजकल बड़े लोग बच्चों को अच्छे और पॉपुलर स्कूल कॉलेजेस में भेजने की होड़ में रहते हैं, लेकिन कथाओं में बच्चों से कहते तुम घर ही रहो, कहा करोगे कथा में जाके, तुम यहीं रहो, वहां जाके क्या सुनोगे तुम कथा में। बच्चे ज्ञानी तो हो जाते हैं, विवेकी नहीं बन पाते। मैं तो प्रार्थना करता हूं जहां भी जाता हूं परिवार के लोगों से और उन लोगों से कि भाई आजकल बड़े बूढ़ों को तो जाना चाहिए मनाली घूमने, गोवा घूमने, बच्चों को भेजो तीर्थ स्थानों पर, बच्चों को भेजो सोमनाथ, द्वारिका, बच्चों को भेजो काशी विश्वनाथ, बच्चों को भेजो रामेश्वरम। क्यों? रामेश्वरम सोमनाथ कब जाते हैं? जब बिना व्हीलचेयर के चला ही नहीं जा रहा है, तब जाते हैं। ऐसी स्थिति में जाएंगे तो फिर कहां से महादेव प्रसन्न होंगे? अरे जिस अवस्था में धर्म शास्त्रों को जानना है, उनका ज्ञान अर्जित करना है, उस समय तो हमने खुली छूट दे दी उनको बाहर घूमने की। विवेकी बनाओ। क्यों? क्योंकि मानस कहती हैं बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा सुलभ न सोए, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक माने धीर, सद असद का ज्ञान होना। देवादिदेव महादेव शंकर जी विवेक के प्रदाता हैं, वो विवेक देते हैं। महादेव का अभिषेक आप किस भाव से करते हो, दर्शन किस भाव से करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मान करके अगली बार जब भी महादेव का दर्शन करो इसी भाव से करना कि हे नाथ हमको विवेक दीजिए। वो विवेक प्रदत्त करने वाले देव हैं, बुद्धि को सुधारते हैं। लेकिन अब आप प्रश्न करोगे महाराज जी अगर शंकर जी विवेक देते हैं तो रावण को क्यों नहीं दिया? रावण दीन बन के जाता कहां था? पहले सत्संग सुनो, सत्संग दीन बनाएगा, और फिर जब दीन बन जाओ तब शंकर जी के पास जाओ। रावण सत्संग को सुनने को कह दो तो जो सत्संग सुना रहा होता था रावण उसको हटाता, बोल तू हट मैं सुनाऊं, मुझसे ज्यादा ज्ञान है क्या? अति सर्वत्र वर्जयत, अति हर चीज की बुरी है भैया। ज्ञान भी यदि अतिशय मात्रा में हो जाए वो भी बुरा है। कम हो लेकिन विवेक युक्त हो तो कल्याणकारी। तो ऐसे हमारे राम जी विवेकवान हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये राम जी का 7वां लक्षण। अब हम कथा की ओर चलें। कल हनुमान जी कहां पहुंच गए थे? लंका पहुंच गए, और लंका में जाकर के हनुमान जी को कौन मिले हैं? राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चिन्हा, हृदय हर्ष कपि सजन
कीना। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, रूप धरी वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाए, करि प्रणाम पूछे कुशलाए। विप्र कहु निज कथा बुझाए, विप्र कहो निज कथा बुझाए। विप्र का वेश धारण करके श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के यहां गए। राम राम सुनकर के, राम राम सुनकर के विप्र भेष में पधारे। तब विभीषण जी ने उनको प्रणाम किया। और ये सूत्र कल हमने कथा में कहा था कि बिना जाने विभीषण जी को इतना रस आया और उन्होंने प्रणाम किया। तो विभीषण जी कहते हैं, आपको देख करके मुझे राम जी से बहुत प्रेम हो रहा है। मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर जब से आप मेरी कुटिया में आए हो तब से मुझे राम जी के प्रति बहुत बहुत लगाव होता जा रहा है आपको देख करके, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो प्रणाम का अधिकारी बंधुओं, सबको प्रणाम मत किया करो। एक और बात सुन लो हमारी, माता पिता गुरु संत वैष्णव ये सब प्रणाम के तो अधिकारी हैं ही, परंतु हम लोग किसी को भी प्रणाम करते हैं तो प्रणाम सबको नहीं, दूर से नमन करो, दूर से दंडवत भी लेट के कर लो। स्पर्श करके प्रणाम करने को तो सबको भी मना किया गया, लेकिन वास्तव में विशेष रूप से विशिष्टता से प्रणाम उसको करो जिसको देख करके हरिस्मृति बढ़ रही हो, जिसको देख करके ठाकुर जी अच्छे लग रहे हो, जिसको देख करके ठाकुर जी की समीपता और ज्यादा अनुभव हो रही हो, उसको प्रणाम करो। प्रणाम का अधिकारी और ऐसा प्रणाम का अधिकारी मतलब बिना विचार बिना जाने पहचाने उसको प्रणाम कर लो जिसको देख के ठाकुर जी की याद आ जाए। कई बार माता पिता जबरदस्ती बच्चों से कहते हैं प्रणाम कर, गुरु जी हैं। वो प्रणाम का कोई फल नहीं है। प्रणाम तो तब जानो जब अपने आप आंखें झुक जाएं और सर झुक करके नीचे नमन करने की इच्छा प्रकट हो, तब मानो प्रणाम। जब विभीषण जी ने अपना सुंदर भाव प्रकट किया, हनुमान जी अपने रूप में आ गए, सुंदर राम जी की पूरी लीला बताई, सब सुनाया। हनुमान जी पूछे, भैया तुम यहां कैसे रह रहे हो? तो सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दशनि महु जीव विचारी। जिस प्रकार दांतों के बीच में जीव रहती है हनुमान जी, वैसे रह रहे हैं हम लंका में, उस प्रकार हमारा निवास हो रहा है लंका में। तात कबहु मुहि जानिय नाथा, करह कृपा भानु कुल नाथा। अरे भैया हनुमान जी, मैं कैसे जी रहा हूं इन सब के बीच में मैं ही जानता हूं। मुझे अनाथ जान करके हे रघुकुल कमल दिवाकर मुझ पर कृपा करेंगे ना, वो मुझे दर्शन देंगे ना। और यहां पर प्रश्न किया है हनुमान जी से, हनुमान जी कोई प्रत्युत्तर देते, लेकिन उससे पहले श्री विभीषण जी स्वयं ही इसका उत्तर दे रहे हैं कि रघुकुल कमल दिवाकर मुझे दर्शन देंगे ना। प्रश्न किया और तुरंत फिर उत्तर भी दे रहे हैं। अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन हनुमान जी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, राम जी तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। हनुमान जी बोले क्यों, तुमको विश्वास कैसे हो गया? अभी तो तुम पूछ रहे थे। बोले इसलिए मुझे विश्वास हो गया क्योंकि मैंने सुना है राम जी की कृपा से संत मिलते हैं, वैष्णव मिलते हैं, भक्त मिलते हैं।
तो जो भक्त राम जी की कृपा से मिलते हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, भक्त राज हनुमान, आप राम जी की कृपा से ही मुझे मिले हो। तो आप मिले हो इसका मतलब यह है कि राम जी की दृष्टि मेरे पे है और राम जी भी जल्दी मिलेंगे। संत मिला है तो मतलब राम जी भी मिलेंगे, भक्त मिले हैं तो मतलब राम जी भी मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, मेरा विश्वास है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरस हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहते हैं, बोले भैया राम जी का स्वभाव समझो, राम जी का स्वभाव जानो। सदा सेवक और अपने दासों पर सदा अनुग्रह करते हैं, उनका स्वरूप है ये। इसीलिए हम लोग गाते हैं, एक पद याद आया, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस बात का प्रमाण आप सब बैठे हो यहां पर। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैंने कभी भगवत कृपा का अनुभव नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां बैठा कोई व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि मैंने भगवत कृपा का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में? और यदि कोई ऐसा कहे तो एकांत में हमसे मिलिएगा, फिर हम बताएंगे कि भगवत कृपा क्या है। वो प्रसंग आता है ना, स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति गया और जाकर के बोला, आपके इतने मठ मंदिर हैं, इतने बढ़िया बढ़िया रामकृष्ण मिशन अस्पताल आदि आपने बनाए हैं, खूब चंदा आपके पास आता है, डोनेशन लोग करते हैं, इस गरीब की लाज बचाओ, कुछ दान कर दो मेरे को। स्वामी विवेकानंद बोले, अच्छा तुमको दान कर दें? बोले हाँ कर दीजिए। बोले रुको हम तुमसे दफ्तर में मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद उसको दफ्तर में ले गए और आगे कागज कॉपी लेकर के बैठ गए। बोले एक काम करो। बोले क्या? देखो भैया हमारे अस्पताल में लोग भर्ती होते हैं, बीमार हैं, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास किडनी नहीं है, किसी के पास लीवर नहीं है, किसी के पास बॉडी के कई पार्ट नहीं है। तुम एक काम करो, तुम पर कृपा करके भगवान ने 2 किडनी दी है, एक किडनी हम तुम्हारी ले लेते हैं और उसके बदले हम तुमको जो है 2 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मेरी 2 किडनी है, उनको तो सलामत रहने दो मेरे पास में, उनको मत लो मेरे से। अच्छा 2 किडनी नहीं दोगे तो एक काम करो, ये 2 आंखें हैं, एक आंख से भी तो दिखता क्या बढ़िया दिख रहा है, देखो एक आंख ले लेते हैं हम तुम्हारी, इसके बदले 6 लाख रुपए दे देंगे। नहीं नहीं आंख तो नहीं दूंगा मैं तुमको। स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार से जो जो पार्ट शरीर के लिए जा सकते हैं, एक से भी जीवित रहा जा सकता है, उन सब की लिस्ट बना के उसको 10-15 लाख का बिल बना के दे दिया। बोले लो ये सब हमको दे दो, हम तुमको 20 लाख 15 लाख रुपए दे देंगे। बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा, ये सब मेरे पास है, मेरे पास ही रहने दो, इनको थोड़ी दूंगा मैं। स्वामी विवेकानंद बोले तुम तो बोल रहे तुम गरीब हो, देखो 15 लाख रुपए तो तुमने हमने ही गिना दिए, तुम्हारे पास हैं, आंख है, किडनी है, जे है, वो है, सब कुछ है, इसके बाद भी अपने आप को अयोग्य समझते हो। अरे राम जी ने 2 पैर दिए, सुनने को कान दिए, देखने को आंख दी, बोलने को जीभ दी, हाथ दिए, बुद्धि दी, उसके बाद भी अपने आप को अभागा अयोग्य कहते हो। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ये आलस्य है तुम्हारा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि कोई व्यक्ति ये सोचे चलो मैं देखता हूं राम जी हैं कि नहीं, कमरा में जाके अपने आप को बंद कर ले और चाबी बाहर फेंक दे और कहे कि राम जी हुए तो मेरे लिए भोजन यहीं ले आओ। तो हमारे पिताजी कहते हैं राम जी अगर आ भी रहे होंगे ना
तो कमरे के गेट से ही वापस लौट जाएंगे। क्यों? बोले अरे मूर्ख, तेरे को मैंने हाथ पैर सब दिए, बुद्धि दी, सब कुछ दिया, उसके बाद मेरे भरोसे पड़ा, देव देव आलसी पुकारा। इसलिए भैया नाथ का तो अनुग्रह है सदा अपने शिष्यों पर, भक्तों पर, उनकी कृपा है, वो कृपा करते ही हैं। भगवान कोई भेद नहीं करते। अब यहां विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो एक राक्षस कुल में जन्मा हूं, रावण की नगरी में रहता हूं, और यहां रहने के बाद भी राम जी की कृपा मुझ पर होगी, इस बात पर केवल मुझे संशय होता है, संदेह होता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां मत देखो, इधर देखो। आज जानकी जी की बहुत सारी सखियां आनंद कर रही हैं पूरे हॉल में। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो, ये सब सखियां हैं जानकी जी की। बेचारी 6-7 दिन से तो चुप बैठी, आज बोली अब हम 3 ही दिन तो बचे, अब तो उधम मचान दो। बोले सियावर रामचंद्र की। तो विभीषण जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, ये बहुत सुनने योग्य बात है। श्रीमद् भागवत में भी ये वर्णन किया गया है। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं तो एक अयोग्य कुल में जन्मा हूं, रावण के कुल में मेरा आना हुआ है, ऐसी नगरी में मैं रहता हूं, श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं? कहीं इसी भाव की वजह से राम जी ने मुझ पर अनुग्रह नहीं किया तो? हनुमान जी जोर से मुस्कुराने लगे, बोले फिर तो हम पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए अनुग्रह। क्यों? कहूं कवन में परम कुलीना, कहूं कवन में परम कुलीना, कहूं कवन में परम कुलीना। कहूं कवन, हनुमान जी कह रहे हैं, कपि चंचल सब ही विधिहीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। और क्या कहते हैं? प्रात ले जो नाम प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कह रहे हैं, वाह विभीषण, तुम केवल इतनी सी बात के लिए संकोच कर रहे हो कि राघव तुम पे कृपा करेंगे कि नहीं, क्योंकि तुम राक्षस कुल में जन्मे हो। जरा आंख खोल के हमें देखो, ना रूप के सुंदर, ना स्वभाव के सुंदर, ना बुद्धि के सुंदर, ना जाति के सुंदर, हम तो मानव भी नहीं है, बानर हैं। और भैया कहां तक कहें, भैया हमारे बारे में तो ऐसी प्रचलित कथा और है, सब जगह कहते हैं कि भैया सुबह सुबह बंदर को देख लो तो पूरे दिन भोजन और नहीं मिले। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। अब इसका एक भाव मेरे मन में अभी अभी प्रकट हुआ कि हनुमान जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, और जैसा मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 80 करोड़, इतना तो लेके चलो धर्मावली होंगे, कम से कम 80 करोड़ लोग धर्मावली, उसमें से भी कम से कम कर दो तो 20-25 करोड़ हिंदू रोज हनुमान चालीसा पढ़ते ही हैं।
हिंदुओं की पहचान है भैया, कुछ नहीं आता हो हनुमान चालीसा तो फिर भी सबको आती है। जिसको हनुमान चालीसा ही नहीं आवे तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब जाए। वो तो इतनी सरल हनुमान चालीसा नहीं आती है तो भैया फिर कहा करोगे तुम जीवन में। हनुमान चालीसा सबको आती है। कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद अपने दिन का प्रारंभ करते हैं। और हनुमान जी यहां कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब इसमें दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये कि भाई अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कौन करे, सब अपनी यही बताते हैं, अरे हम तो ऐसे ही हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो घुमा रहे हैं, हम सब अपना अपना भाव ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं। तो एक भाव तो ये है। दूसरा भाव यहां पर श्री हनुमान जी कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हमारा नाम जो दिन में उठ के ले लेगा उसको उस दिन आहार नहीं मिलेगा, उस दिन उसको प्रसाद ही मिलेगा, उस दिन उसको भोग ही मिलेगा। आहार में और प्रसाद में अंतर है भैया। बिना ठाकुर जी को अर्पित किए जो हम खा रहे हैं वो आहार है। ठाकुर जी को अर्पित करके पाओगे तो भोग ही पाओगे, प्रसाद ही पाओगे। मानो श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि भैया जो हमारा सुबह नाम लेगा उसको आहार नहीं, उसको फिर पूरे दिन प्रसाद ही मिलेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये सब भाव महादेव ही प्रकट करते हैं। बताओ कथा कहते कहते आ जाते हैं। हनुमान जी यही बात कल मैंने जो श्लोक बोला था भागवत का उसमें भी तो यही कहते हैं कि हमारे राम जी रूप नहीं देखते, जाति नहीं देखते, कुल नहीं देखते। यदि ये सब देखते तो बानर की सेना क्यों इकट्ठी करते, देवताओं की सेना लेके आते, सुंदर पुरुषवान वज्र आदि लेकर के और एक से एक पराक्रमी। लेकिन बानरों की सेना लेकर के रावण से युद्ध करने के लिए गए, जबकि देवता तो प्रताड़ित हो ही रहे थे रावण से। देवता चाहते तो सब चले जाते राम जी की सेना बनकर के, 33 करोड़ सेना हो जाती भगवान की। लेकिन देवताओं को नहीं लेके गए, बानरों को लेके गए। क्यों? क्योंकि ये सब बानर हृदय से पवित्र और अपने हृदय से पूर्ण समर्पित हैं राम जी के चरणों में। रूप कैसा, कुल कैसा आदि ये सब पर विचार राम जी नहीं करते विभीषण, इसलिए चिंता मत करो। अच्छा, यही प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। बताओ कौन था असुर कुल में भगवान का भक्त? प्रहलाद। वो प्रहलाद भी भगवान से यही बात कहता है, बोले नाथ मैं असुर हूं, आप मुझ पर कृपा कैसे करोगे? लेकिन मैंने फिर भी आपको भजा, ये जानते हुए कि मैं असुर हूं, आपके स्पर्श के लायक भी नहीं हूं। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपका भजन पता है क्यों किया? क्योंकि मुझे पता आप बड़े कृपालु हो। गजयूथ पारी, आपने उस गजेंद्र पर कृपा की जो मानव भी नहीं था, मैं तो कम से कम इंसान हूं। हे नाथ आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, बड़ा धन्य 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 हो गया। और प्रहलाद चरित्र पूरा बड़ा सुंदर है, भागवत में हम सुनाते ही हैं। वहां भी यही भाव श्री प्रहलाद जी के हृदय में प्रकट होता है। तब भगवान उनको अनुग्रह करके कहते हैं प्रहलाद मेरे अंदर ये विचार नहीं है, कुल कैसा, जाति कैसी, रूप कैसा, इन सब पर मैं विचार नहीं करता। रैदास जी को तो सब जानते ही हैं, और बनारस वाले नहीं जानेंगे तो फिर कौन जाने। श्री रैदास जी पर भगवान ने कैसी कृपा की। उच्च श्रेणी के नहीं थे, उच्च कुल के नहीं थे, लेकिन उनको मिले ठाकुर जी स्नान करते हुए गंगा जी में। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे तो कुछ लोगों ने विरोध किया तो राजा के सामने प्रस्ताव गया, भाई इनके ठाकुर जी लेके श्रेष्ठ कुल के लोगों को दो, इनको अधिकार नहीं है राम जी की सेवा करने का। राजा ने सभा बैठाई और बीच में एक सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान किया। एक तरफ रैदास जी और एक तरफ सब विरोधी लोग, सब बैठ गए। बोले भाई, राजा ने कहा जिसकी पुकार सुनकर के भगवान की प्रतिमा जरा सी हिल भी गई ना जिस तरफ, मैं समझ जाऊंगा कि राम जी उसके पास ही जाना चाहते हैं। अब जो विरोध कर रहे थे उन्होंने ले श्री सूक्त सुना, पुरुष सूक्त सुना, ये वेदों के मंत्र सुनाओ, ये अर्चना, वो अर्चना, ये पुष्पांजलि, ये अभिषेक, और महाराज दुनिया भर के सब कर्मकांड कर दिए। लेकिन ठाकुर जी सीधे खड़े रहे। जब रैदास की बारी आई, अकेला रैदास बैठा था। रैदास का जब भाव प्रकट हुआ तो रैदास गाते हैं,
जो तुम तोड़ो नाथ मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ नाथ कौन संग जोड़ू रे। सब ही पहर एक आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। हे नाथ, आप भले ही मुझसे संबंध तोड़ दो, लेकिन मैं कैसे तोड़ सकता हूं? क्यों? क्योंकि आप एक हो और आपको पूजने वाले हजार हैं। मेरे जैसे हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरे तो केवल आप ही हो नाथ। मैं आपको कैसे छोड़ दूं? मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। सबई पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। रैदास जी भाव विभोर होकर के रुदन करते हुए जब इस भाव को गाने लगे तो राजा ने तो कहा था केवल मूर्ति घूम जाए, लेकिन स्थिति ये हुई कि मूर्ति चल करके उतर करके आई और रैदास जी से आकर के लिपट गई। जब ये दृश्य महासभ ने देखा तो जो विरोध कर रहे थे उन विरोधियों ने भी रैदास जी को प्रणाम किया और सब कहने लगे, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। भैया ये सब संसार के लिए हैं। आप विश्वास माने, जब भक्ति में प्रवृत्त हो जाओगे ना तो मुक्त होते चले जाओगे। किससे? जाति से मुक्त हो जाओगे, परिवारवाद से मुक्त हो जाओगे, लोक धर्म से मुक्त हो जाओगे, संसार की संकीर्णताओं से मुक्त हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे इन भावों से मुक्त हो जाओगे। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब ये थोड़ी मर गए और मिल गई वैकुंठ मुक्ति हो गई ना। मुक्ति मतलब जीते जी मुक्त हो जाना इन बंधनों से कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं व्यास जी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं धनवान हूं, मैं छोटा हूं, मैं पतला हूं। ये सारी हमारे बंधन हैं और भक्ति इन समस्त बंधनों से मुक्त करती है। उसी को तो वास्तविक मुक्ति कहते हैं। हनुमान जी बोले, निकलो भैया विभीषण, क्या सोच रहे हो कि तुम दैत्य कुल में जन्मे हो, राघव कृपा नहीं करेंगे? अरे हमारी ओर देखो, हम तो बानर हैं, हम पर कृपा करने। वो ये विचार नहीं करते, हमारे अंदर ये विचार है। सब चर्चा हुई, भगवत चर्चा विभीषण और हनुमान जी के बीच में। अब विभीषण जी को संतोष हो गया कि राम जी मिलेंगे। हनुमान जी बोले, भैया अब जल्दी से हमको जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य हमारा बताओ, कैसे करें? कहां हैं श्री जानकी जी? जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने सब युक्तियां बताई। बोले कैसे कैसे आपको कहां जाना है, पहुंचना है, वहां पर आपको श्री जानकी जी मिलेंगे। देखी मन ही महू कीन्हि प्रणाम, देखे मन ही महू कीन्हि प्रणाम। बैठे ही बीत जात निश जामा, बैठे ही बीत जात निश जामा। कृश तनु शीश जटायक बेनी, कृश तनु शीश जटायक बेनी। कृश तनु शीश जटायक बेनी। श्री जानकी जी का रूप और जपत हृदय